काफी समय से मैं इंतजार कर रहा था कि रामायण की कहानी को मैं उस स्केल पर देख सकूं जहां विजुअल्स बड़े लगे, दुनिया जीवित लगे और हर फ्रेम में मेहनत दिखाई दे। पिछले कई महीनों से इस फिल्म को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही थी। कभी कहा गया कि फिल्म टल गई है, कभी सुनने में आया कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो कभी यह भी कहा गया कि बजट इतना बड़ा है कि रिलीज आगे खिसक सकती है। इन सबके बीच एक क्यूरियोसिटी बनी हुई थी कि आखिर मेकर्स क्या बना रहे और फाइनल लुक कैसा होगा। लेकिन अब आखिरकार दिन आ गया है, टीजर सामने आ चुका है और यकीनन आपने भी इसे ध्यान से देखा होगा। और सच कहूं तो इसे देखते समय जो एहसास आया वो सिर्फ एक्साइटमेंट वाला नहीं था, बल्कि क्यूरियोसिटी भी थी। और कुछ सोर्स इंप्रेस भी करते हैं, कुछ जगह सवाल उठते हैं और कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो बताते हैं कि मेकर्स कुछ बड़ा सोच रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी टीजर देखते हुए कुछ ना कुछ जरूर महसूस हुआ होगा, क्योंकि इसका टोन अलग है और इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी अलग लगती है। तो इसी वीडियो में हम शांति से बिना हाइप बनाए ये समझने की कोशिश करेंगे कि टीजर आखिर क्या संकेत देता है। क्या ये सच में उतना बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है जितना बताया जा रहा है? क्या विजुअल्स उस स्तर तक पहुंचते हैं? और सबसे जरूरी, क्या ये फिल्म अपने लगभग 4000 करोड़ के बताए जा रहे बजट को सही ठहरा पाएगी? तो आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, हम वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है जितेंद्र और 400 करोड़ के बजट वाली रामायण का टीजर सामने आ चुका है। और होनेस्टली ये टीजर सिर्फ हाइप क्रिएट नहीं करता, बल्कि एनालिसिस डिमांड करता है। यहाँ हर शॉट में स्केल, एम्बिशंस और रिस्क तीनों साथ दिखाई देते हैं। ये टीजर क्लियरली दिखाता है कि मेकर सेफ नहीं खेल रहे, बल्कि बहुत बड़ा सिनेमैटिक वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं जो अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं लगती। इसलिए इस टीजर को शॉट बाय शॉट होनेस्टली समझना बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि फिल्म कहां इंप्रेस कर रही है और कहां कंसर्न पैदा कर रही है। टीजर की बात करें तो टीजर की ओपनिंग एरियल बैटल से होती है, जहां टॉप डाउन शॉट में कुछ राक्षस आसमान में एक आश्रम या यज्ञशाला पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। ये शॉट शुरुआत में ही बता देता है कि फिल्म का स्केल बहुत बड़ा है और वर्ल्ड ग्राउंडेड नहीं, बल्कि हाई फैंटेसी स्टाइल में दिखाया गया है। लाइटिंग नेचुरल है, सुबह की पहली किरण जैसा फील देती है और इन्वायरमेंट सिनेमैटिक लगता है। लेकिन यहाँ एक छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम दिखती है। कुछ राक्षस हवा में उड़ते हुए वेटलेस लगते हैं, मूवमेंट में ग्रेविटी का असर कम महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे वो फ्लोट कर रहे हैं। ये एक बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इतने बड़े बजट में ऑडियंस ऐसी चीजों को नोटिस करती है। इसके बाद वॉरियर इंट्रोडक्शन आता है, जहां रणबीर कपूर एक विशाल राक्षसी से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस वाले शॉट में रणबीर की जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्ट्रॉन्ग है, मूवमेंट अलाइन है और कॉम्पैक्ट ब्लूबेल लगता है। उनका वॉरियर साइड साफ दिखता है, लेकिन बैकग्राउंड सीजीआई थोड़ा गेम सिनेमैटिक जैसा पॉलिश लगता है। स्मोक और इन्वायरमेंट थोड़ा आर्टिफिशियल फील देता है। ये खराब नहीं है, लेकिन रियल इन्वायरमेंट का जो रफनेस है वो मिसिंग है। अब यहाँ पर रुककर मुझे आपसे एक बात बोलनी है। आप में से 70% लोग वीडियो तो देखते हैं, एग्री भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते। जब कोई नया व्यूअर आता है और कम सब्सक्राइबर्स देखता है तो उसके दिमाग में पहला सिग्नल जाता है, छोटा चैनल है, क्या ही दम होगा। भले ही हमारी रिसर्च आदित्य दर लेवल या फिर एसएस राजामौली के लेवल की हो, पर जो सब्सक्राइबर्स के नंबर्स हैं वो उनका ट्रस्ट तोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में दम है तो अभी लाल बटन दबाओ। मुझे आपका संख्या बल चाहिए, ताकि बाहर वालों को दिख सके कि इस ऑथेंटिक कंटेंट के पीछे एक समझदार ऑडियंस खड़ी है। अभी सब्सक्राइब करो, अभी। चलो अब आगे चलते हैं। तीसरा शॉट अयोध्या के आर्किटेक्चर का है, जहां राजमहल है और राज्याभिषेक की तैयारी दिखाई देती है, जहां डिटेलिंग इंप्रेसिव है। पिलर्स पर अलग अलग जो लाइनें हैं, डिजाइन है, वो सब कुछ अलग अलग दिखाई देती है। इन्वायरमेंट लेयर्ड है और कॉपी पेस्ट सीजीआई नहीं लगता। ये शॉट क्लियरली दिखाता है कि प्री प्रोडक्शन में हेवी इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ क्लीन दिखाई देता है। दीवारों पर जो एजिंग है वो नहीं है, टेक्सचर बहुत ज्यादा स्मूथ है। रियल इन्वायरमेंट में जो थोड़ा इम्परफेक्शन होता है, यहाँ वो परफेक्ट कभी कभी आर्टिफिशियल लगता है। अगला शॉट यहाँ पर पिनाका धनुष का है, जहाँ रणबीर एक विशाल डिवाइन बो उठाते हैं। यहाँ बो का डिजाइन काफी स्ट्रॉन्ग है, मेटेलिक ग्लो है और वेट महसूस होता है। ये शॉट फिल्म के जो डिवाइन टोन है उसको स्टेबलिश करता है। अगला शॉट इमोशनल डिपार्चर का है, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का रथ भीड़ के बीच निकल रहा है। लाइटिंग डिम है और मूड कंट्रोल्ड है। ये सीन इमोशनल टोन को बिल्ड करता है। क्राउड इंटरेक्शन रियलिस्टिक लगता है, लेकिन बैकग्राउंड क्राउड में कुछ लोग स्टैटिक दिखते हैं। मोमेंट रिपीटेटिव लगता है, जिसे सीजीआई क्राउड का अंदेशा होता है। अगला शॉट गोल्डन डियर का आता है, जहां चमकता हुआ हिरन जंगल में भाग रहा है और भगवान राम उसका पीछा कर रहे हैं। यहाँ सबसे इंप्रेसिव चीज लाइटिंग इंटरेक्शन है। डियर की ग्लो आसपास के पेड़ों पर बाउंस करती है। ये एक्सपेंसिव वीएफएक्स शॉट लगता है, लेकिन जंगल की सिमेट्री आर्टिफिशियल लगती है। जंगल के पेड़ बहुत ज्यादा परफेक्ट प्लेसमेंट में हैं, जिससे नेचुरल रैंडमनेस कम लगती है। और ट्रेलर के लास्ट में रावण को रिवील किया जाता है, जिसमें रावण अपने पुष्पक विमान की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। यश को पूरा रिवील नहीं किया गया, जो स्मार्ट डिसीजन है। उनका जो प्रेजेंस है वो हेवी लगता है, लेकिन यहाँ पर जो कमल की शेप है वो वीमन है, मतलब ट्रेडिशनल डिजाइन से अलग है।
ये क्रिएटिव डिजाइन है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है क्योंकि कुछ ऑडियंस इसे साइंस फिक्शन जैसा समझ सकती है। अब टीजर के ओवरऑल पॉजिटिव देखें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है स्केल, हर शॉट में बड़ा बड़ा दिखता है। और दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है प्रोडक्शन डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स ग्राउंडेड है और ओवरली फ्लेसी नहीं है। तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सिनेमेटोग्राफी, कैमरा मूवमेंट कंट्रोल्ड है और ओवर ड्रामेटिक नहीं है। चौथा पॉजिटिव है लाइटिंग, जो मेच्योर फील देती है। और अगला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है वर्ल्ड बिल्डिंग, जो कंसिस्टेंट लगती है। अब देखो, अगर पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करें तो कुछ सोर्स में सीजीआई ओवर पॉलिश लगता है, कुछ कैरेक्टर्स वेटलेस फील होते हैं, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्लीन लगता है, क्राउड सिमुलेशन बहुत जगह वीक है, कुछ बैकग्राउंड्स गेम सिनेमेटिक जैसे लगते हैं, स्किन डिटेलिंग कुछ सोर्स में कम है, सिमेट्री ज्यादा होने से नेचुरल फील कम होता है। रणबीर कपूर के लुक की बात करें तो उसका जो क्लीन एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका फेस स्ट्रक्चर राम के रोल के को सूट करता है। बॉडी लैंग्वेज वॉरियर सीन में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन काम सीन्स में थोड़ा नेचुरल लगता है। और यश की बात करें तो टीजर में लिमिटेड ग्लिम्स हैं, लेकिन यश की प्रेजेंस है, जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेवी लगता है। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर कंट्रोल्ड है, लाउड नहीं है, स्लो बिल्डअप है। ये अच्छा डिसीजन है क्योंकि ओवर ड्रामेटिक म्यूजिक टीजर को आर्टिफिशियल बना सकता था। इन्वायरमेंट डिटेलिंग बेटर है, कलर ग्रेडिंग कंट्रोल्ड है, लाइटिंग रियलिस्टिक है, लेकिन पॉलिश अभी भी फाइन लेवल की नहीं लगती। कुछ सोर्स ट्रेलर तक इंप्रूव हो सकते हैं। 4000 करोड़ बजट की बात करें तो टीजर में क्लियरली दिखता है कि पैसा इन्वायरमेंट और असेट क्रिएशन में लगा है। अयोध्या आर्किटेक्चर डिटेल्ड है, गोल्डन डियर शॉट एक्सपेंसिव है, एरियल बैटल लार्ज स्केल है और इनके कॉस्ट्यूम्स हैंडीक्राफ्टेड लगते हैं। ये दिखाता है कि बजट सिर्फ एक्टर्स पर खर्च नहीं हुआ, लेकिन हाई बजट के साथ एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती है और ऑडियंस हर फ्रेम को बड़े ध्यान से देखती है और स्मॉल फ्लॉज भी हाईलाइट होंगे, इसलिए फाइनल पॉलिश बहुत जरूरी होगी, स्पेशली फिजिक्स सिमुलेशंस और स्किन टेक्सचर और साथ में क्राउड एनिमेशन इंप्रूव करना होगा। ऑनेस्टली टीजर सेफ नहीं है, मेकर्स ने बड़ा रिस्क लिया है, डिजाइन डिफरेंट है, टोन मैच्योर है, विजुअल्स कंट्रोल्ड है। अगर फाइनल फिल्म इमोशनल और स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग रखती है और वीएफएक्स पॉलिश हो जाता है तो ये इंडियन सिनेमा का बेंचमार्क बन सकती है। लेकिन अगर विजुअल डोमिनेट करते हैं और रियलिज्म वीक रहता है तो ये एक्सपेंसिव एक प्रोजेक्ट बनकर रह सकती है। अभी के लिए टीजर प्रोमिसिंग है, लेकिन परफेक्ट नहीं है। पॉजिटिव ज्यादा है, लेकिन कंसर्न भी मौजूद है। ये टीजर हाइप क्रिएट करने से ज्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है और यही इस टीजर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इस टीजर को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको मेरा वीडियो एनालिसिस करने का तरीका पसंद आया तो क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।